गोपालगंज नामक गांव में मदन नाम का एक किसान रहता था। मदन अपने खेतों में बहुत मेहनत से काम करता था और उससे ही जो आमदनी होती उसी से उनका घर चलता था। मदन के घर में उसकी बीवी माला और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। माला, मैंने अपनी जमीन पर आम के पेड़ लगाए हैं। पड़ोस वाला किशन बता रहा था कि पिछले साल आम की खेती करने वालों को बहुत मुनाफा हुआ है और शहर में आम बहुत अच्छी कीमत पर बिके। इसलिए मैंने भी आम के पेड़ लगाने का सोचा। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस बार मुनाफा दोगुना होगा। हम लोग अपने घर की मरम्मत भी करवा लेंगे और बच्चों की पढ़ाई भी सही से चल पाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे और इस बार हमें बहुत मुनाफा होगा। हाँ, अब मैं भी खेत पर जाता हूँ। मदन रोजाना अपनी जमीन पर जाकर पेड़ों में पानी देता और उनकी खूब सेवा करता ताकि बहुत अच्छे फल आएं। कुछ महीने बीत जाते हैं और बरसात का मौसम आ जाता है। मदन के आम के पेड़ भी लगभग फल देने के लिए तैयार हो गए थे। मदन के दोस्त किशन का खेत भी वहीं पास में था। दोनों आपस में रोज बातें करते थे। मदन भैया, आपकी जमीन पर पेड़ तो बहुत अच्छे लगे हैं। ऐसा लगता है कि इसमें बहुत अच्छे फल आएंगे। हाँ किशन, मैंने मेहनत तो बहुत की है। अब भगवान की कृपा रही तो फल भी अच्छे ही आएंगे और मुझे मुनाफा होगा। बस भगवान हम सब किसानों पर कृपा बनाए रखे और इस बार तूफानी बारिश ना आए। कुछ गांव वाले कह रहे थे कि इस बार यदि बारिश ज्यादा हो गई तो काफी फसल नष्ट हो जाएगी। बस उन लोगों की बातें सुनकर ही मेरे मन में चिंता बैठ गई है, कहीं हमारी मेहनत बर्बाद ना हो जाए। नहीं नहीं, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखो। अपना काम खत्म करके किशन और मदन अपने अपने घर चले जाते हैं। मदन ने किशन को तो दिलासा दे दिया, किंतु उसकी बातें सुनने के बाद मदन के मन में एक डर सा बैठ गया कि यदि कहीं सच में ही तूफानी बारिश हो गई तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। एक दिन बहुत तेजी से बारिश हुई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मदन अपने घर में बैठा बैठा बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। इतनी तेज तूफानी बारिश में तो पूरे गांव की फसलें बर्बाद हो जाएंगी और मैंने जो कितने महीनों तक अपने खेतों पर काम किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम नहीं जानती, कुछ साल पहले ऐसी ही बारिश आई थी और पूरे गांव के खेत बर्बाद हो गए थे। उस साल गांव में किसी को भी उनकी मेहनत का फल नहीं मिला। यदि इस बार भी ऐसा हुआ तो मुनाफा तो दूर की बात है, हमें खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। मुझे कुछ और काम करने को मजबूर होना पड़ेगा। इसी तरह चिंता और सोच में मदन पूरी रात सो नहीं पाता। अगले दिन मदन सुबह सुबह बारिश बंद होते ही अपने पेड़ों को देखने भागता है, परंतु वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां चारों तरफ बर्बादी का मंजर था। सभी के खेत और फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। मदन सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी किशन वहां आता है। अरे भैया, इस बर्बादी की बारिश ने तो सभी किसानों की मुसीबत बढ़ा दी। देखो, तुम्हारी और हमारी मेहनत पर कैसे पानी फिर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मैंने तो अपनी सारी उम्मीदें इसी फसल से लगाई हुई थी। मैं अपना घर चलाने के लिए क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भैया, सभी का यही हाल है। गांव में जितने भी किसान हैं, सभी पर यह मुसीबत आई है। किशन चला जाता है, परंतु मदन वहीं बैठा बैठा रोता रहता है। काफी देर वहां उदास बैठने के बाद मदन जब अपने घर की ओर जाता है
तो घर का नजारा देखकर उसका मन दुखी हो जाता है। बारिश के पानी से घर की छत बह रही थी और भूखे प्यासे बीवी और बच्चे कोने में दुबके बैठे थे। अरे कहाँ थे आप? कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। देखिए ना, छत से कितना पानी टपक रहा है। भूखे प्यासे बच्चे कब से खाने के लिए कह रहे हैं, पर मैं खाना कहाँ से लाऊं? ना तो घर में राशन है, ना ही सोने की जगह। आप कुछ कीजिए ना, मुझसे बच्चों का ये दुख नहीं देखा जाता। माला, मैं कुछ करता हूँ। हमारा सब बर्बाद हो गया। भगवान न जाने कैसी परीक्षा ले रहा है। मैं बच्चों के खाने का बंदोबस्त करता हूँ। अपने बीवी बच्चों को इस हालत में देखकर मदन का मन रोने लगता है। अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करने की खातिर मदन घर से भागता हुआ बाजार की दुकान की ओर जाता है। पर बारिश होने के कारण उसे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि उस आफत की बारिश में सभी का बुरा हाल था। बहुत भारी मन से मदन खाली हाथ निराश होकर अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी अचानक उसे एक चिड़िया के कराहने की आवाज आई। यह किसी पक्षी के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? वो इधर उधर नजर घुमाता है तो उसे एक घायल चिड़िया दिखती है, जो कि दर्द से बुरी तरह कराह रही थी। अरे, ये इस नन्ही सी चिड़िया को किसने घायल कर दिया? लगता है ये भी इस बारिश में घायल हुई है। मदन तुरंत अपनी परेशानी भूलकर उस चिड़िया के जख्म को साफ करके उसकी पट्टी करता है और उसे पानी से अच्छे से साफ करके उसे पीने को पानी देता है। कुछ देर में चिड़िया का दर्द कम होता है और वो मदन से कहती है, तुम कितने अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई। तुम खुद कितने दुखी और परेशान थे, फिर भी तुमने एक चिड़िया के दर्द को देखा और तुमने उसकी मदद भी की। चिड़िया को बोलता देखकर मदन बहुत हैरान होता है और उससे पूछता है, तुम एक पक्षी हो, फिर भी इंसानों की भाषा कैसे बोल रही हो? तुम साधारण चिड़िया नहीं हो। हाँ, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। मैं देखना चाहती थी कि इतने दुख में भी क्या तुम मेरी मदद करोगे। तुम इस परीक्षा में पास हुए, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देती हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो, जो भी इच्छा जाहिर करोगे वो पूरी हो जाएगी। मदन कुछ सोचने के बाद चिड़िया से कहता है, आप तो सब जानती हैं, मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। मेरे पेड़ फल देने को तैयार थे, परंतु ऐसी तूफानी बारिश आने की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। आप मेरी कुछ ऐसी मदद करें कि मेरी सारी फसल ठीक हो जाए और मैं इस मुसीबत से निकल पाऊं। मैं तुम्हें कुछ जादुई बीज दे रही हूँ। इन्हें तुम कल सुबह अपने खेतों में डाल देना। फिर देखना, तुम्हारे पेड़ों पर सोने के आम लगेंगे। तुम्हारे जो पेड़ बर्बाद हो गए हैं, वे सभी इनके जादू से ठीक हो जाएंगे और उन पर सोने के आम लगेंगे। इसके बाद तुम्हें कभी भी चिंता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चिड़िया वो जादुई बीज देकर उड़ जाती है। मदन वहीं बैठा सोचता रहता है, क्या इस चिड़िया ने सचमुच जादुई बीज दिए होंगे? क्या सचमुच मेरे बागों में सोने के आम लगेंगे? ऐसा हो गया तो मेरी सभी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी और मैं सुख का जीवन बिता पाऊंगा। मदन घर पहुंचता है। आप कहाँ गए थे? मैं कितनी परेशान थी, आप कुछ कहकर भी नहीं गए। माला, मैं अपने खेतों में गया था। वहां सारी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। मैं वहीं बैठा रो रहा था, तभी कुछ जादुई घटना हुई। ये कहते हुए मदन माला को सारा किस्सा बताता है कि किस तरह जादुई चिड़िया ने मदन को जादुई बीज दिए। अरे, क्या आप सच कह रहे हैं? यदि चिड़िया ने वो जादुई बीज दिए हैं तो जरूर हमारे खेतों में सोने के आम लगेंगे। उसकी कही बात जरूर सच होगी। तुमने उस चिड़िया की मदद की, अच्छाई का फल तुम्हें मिलेगा और हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। बस अब हमें अपने खेत में जादुई फसल का इंतजार करना होगा।
मदन और माला सो जाते हैं। और अगले दिन सुबह ही मदन अपने खेतों में जाकर वो जादुई बीज डाल देता है। कुछ दिनों के इंतजार के बाद मदन के खेतों में पेड़ों पर सचमुच सोने के आम लगे नजर आते हैं। अरे क्या मैं सपना देख रहा हूँ? यहाँ तो सचमुच सोने के आम लगे हुए हैं। उस चिड़िया की कही बात सच हो गई। मैं जल्दी से ये आम तोड़कर घर ले जाता हूँ और उन्हें तुरंत जाकर बाजार में बेचता हूँ। धन्यवाद भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। मदन वो आम लेकर घर की ओर दौड़ता है। देखो माला, देखो, जादुई चिड़िया की बात सच हुई। अब हमारे गरीबी के दिन गए। देखो, सोने का आम, कमाल हो गया ना? अरे ये तो सचमुच सोने के आम है। ये आम बेचने पर तो हमें बहुत सा पैसा मिलेगा, परंतु अभी केवल एक ही आम बाजार ले जाओ और उसे बेच कर आओ। सारे आम एक साथ ले जाना खतरनाक होगा। मदन एक आम लेकर बाजार जाता है। और उसे बेचने के बाद उसे काफी पैसा मिलता है। माला, केवल एक आम बेचने पर ही हमें इतना पैसा मिल गया। बाकी के आम मैं बाद में बेचूंगा। क्यों ना आप खेतों का काम छोड़कर आभूषण की एक दुकान खोल लें? इतने सोने से काफी आभूषण तैयार हो जाएंगे और उस काम में मुनाफा भी बहुत है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसके बाद से मदन आभूषण की दुकान खोलता है, जो कि काफी अच्छी चलने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि नेकी कभी खाली नहीं जाती। यदि हम किसी की मदद करते हैं तो हमें भी बदले में उस निस्वार्थ मदद का फल जरूर मिलता है।